बिहार के सियासी हलचल पर बात करते हैं जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल से। रामप्रीत मंडल दिल्ली में अभी अपने आवास पर हैं, पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं और इन लोगों को पटना भी जाना है। इस बारे में बात करेंगे। रामप्रीत मंडल जी, पटना जाने का निर्देश दिया गया है आप लोगों को, कब पटना जा रहे हैं? जी, आज हम लोग पार्लियामेंट के बाद जो है पटना जाएंगे और कल मीटिंग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ललन जी, और वहाँ जा कर के देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। सारे माननीय सांसदों को बुलाया गया है जी। जो हालात हैं बिहार में उसको देख करके आपको क्या लग रहा है, किस तरह से, चूंकि बीजेपी से दूरी बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी के करीब आप लोग आ रहे हैं, जो हालात जिस तरह से टर्न कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो दिल्ली में हैं और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कल बताया है, चिराग माने एजेंडा ला रहे थे चिराग का जो ये है, तो हमारे अध्यक्ष जी विद्वान नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं। जो उन्होंने कहा है उनके बातों से मैं सहमत हूँ और अभी जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जो करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ हैं हम लोग सारे सांसद। सुबह सुबह आपके टेबल पर एक बुक है यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट, मैंने आपके हाथ में देखा। जैसे मैं आपके यहाँ पहुंचा देखा कि ये बुक है, ये हाथ में टर्निंग पॉइंट है। क्या इसको माना जाए? संकेत, राजनीति में संकेतों के बड़े मायने, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। मैं टर्निंग पॉइंट जो रात में मैंने देखा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो एक किए थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी अपने दिमाग में लाया। मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, उस समय के जो आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, तो उनके बुक को मैं अध्ययन थोड़ा सा कर रहा था कि टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सांसद है झंझारपुर से। उनका कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के सभी सांसदों की बैठक है पटना में। आज ये संसद भवन। तो नेमतुल्ला साहब, आपने सुना होगा कि रामप्रीत साहब ने कहा कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, वहां पहुंचने से पहले भी कुछ तब्दीली हो सकती है। और एक सवाल ये है कि जेडीयू आरजेडी के करीब जा रही है, तो क्या बीजेपी से दूरी आरजेडी के करीब लेके जा रही है आपको? उन्होंने तो साफ कह दिया कि कल हम लोग की बैठक है और बैठक में तो उन्होंने ये भी तो साफ किया है कि मेरे पहुंचने से पहले भी कुछ बड़ा हो सकता है, फैसला करेंगे वो है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन जी ने जो कल इंटरव्यू दिया, जो पीसी किया, उसमें उन्होंने कोई खास बात नहीं कही। उन्होंने साफ जो बात आई क्षण के, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो आरसीपी सिंह जो है, जिन्होंने कहा कि ये डूबता हुआ जहाज है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये डूबता हुआ जहाज नहीं है, जब ये दौड़ता हुआ जहाज है, ये तैरता हुआ, तेजी के साथ तैरता हुआ समुद्र में भागेगा और अपनी वजूद बरकरार रखेगा और ये अपना काम करता रहेगा। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और माननीय एक नेता है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और जिस तरह का वो फैसला करेंगे वो सब मान्य होगा। बिहार की पूरी जनता उसको एक्सेप्ट करेगी, ये बात जान लें। बिल्कुल। बीजेपी ने कहा कि इस बार 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या इससे भी जेडीयू में कुछ डर है कि आने वाले चुनाव में उनका दल है वो 200 का 242 पर लड़े, उससे तो फिर गठबंधन कहाँ रहेगा? चुनाव से पहले वाला गठबंधन नहीं रहेगा। गठबंधन तो अभी चुनाव तो होना नहीं है, चुनाव तो लेकिन बयानबाजी तो शुरू हो गई। अब्दुल्ला साहब, बयानबाजी तो अभी तो शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि 200 सीटों से ज्यादा लड़ेंगे और आपकी पार्टी कह रही है सभी सीटों पर लड़वा लीजिए। तो बयानबाजी तो अभी से, आप एक साथ सरकार चला रहे हैं, आप गठबंधन में, इत्तेहाद में है, और जबान इस तरह की अगर दोनों पार्टियों की तरफ से निकल के आएगी तो कैसे मुमकिन होगा? नहीं, वो जब चुनाव का समय आता है उसी वक्त गठबंधन और सीटों की बात होती है और उस वक्त फैसला होता है। तो पिछले दफा भी बहुत से कहा कि भाई नीतीश कुमार को हम लोग बहुत कम सीट देंगे, लेकिन 50-50 पर तैयार हो गए और अपने कोटा से भी लोगों ने हमको एडजस्ट किया, वीआईपी को एडजस्ट किया। तो इस तरह से लोग बोलने के लिए बोलते रहे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है उस वक्त सीटों का बंटवारा हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से तालमेल होता है। इस तरह से कोई दुविधा की बात नहीं है। अभी जो है सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जो मीटिंग है वो माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। वही बहुत बड़ा निर्णय क्या हो सकता है, वही नेमतुल्ला साहब वही जानने की कोशिश करें। बहुत बड़ा निर्णय, आपको भी मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे सारे लोग कि भाई आप जो भी बिहार के हक में
पार्टी के हक में, दल के हक में, आम आवाम के हक में जो बेहतर चले आप निर्णय लीजिए, आप फैसला कीजिए। एनडीए के साथ रहने में बेहतरी है जी, या आरजेडी के साथ जाने में बेहतरी है? देखिए ये तो अब शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा किसके साथ जाने में बेहतरी है, किसके साथ जाने में हम सहज महसूस करेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की भी इस ताल्लुक से मीटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस ने भी जो अपने एमएलएज हैं उनको मीटिंग के लिए